आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने केवल एक महान व्यक्ति के बारे में बोलने नहीं आया हूँ, बल्कि उस संघर्ष, उस पीड़ा, उस आग और उस संकल्प की कहानी लेकर आया हूँ जिसने भारत की आत्मा को नया आकार दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्तित्व की जिसे हम सब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। यह भाषण सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह उस दर्द की गूंज है जो सदियों तक दबाया गया, यह उस आवाज की पुकार है जिसे बार बार खामोश करने की कोशिश की गई, और यह उस संकल्प का प्रमाण है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। एक अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। कल्पना कीजिए, एक छोटे से बच्चे की, वह स्कूल जाता है सपने लेकर, आंखों में उज्जवल भविष्य की चमक लेकर, लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे कक्षा में अलग बैठाया जाता है। उसे पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन समाज उसे अपमान देता है। क्या आपने कभी सोचा है उस बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी? वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बालक था जो आगे चलकर भीमराव अंबेडकर बना। उस दिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, लेकिन उसी ठेस ने एक ऐसी आग को जन्म दिया जिसने पूरे समाज की सोच को बदल दिया। संघर्ष की आग में तपकर बना हीरा। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे अंबेडकर का जीवन किसी सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं था। जहां एक तरफ बच्चे अपने बचपन का आनंद लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर बचपन से ही समाज के तानों और अपमान का सामना कर रहे थे। उनकी हर सुबह एक नए संघर्ष के साथ शुरू होती थी। हर दिन उन्हें यह याद दिलाया जाता था कि वह अलग हैं, लेकिन उन्होंने इस अलग शब्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदल कर रहूंगा इस व्यवस्था को। शिक्षा एक हथियार, एक क्रांति। जब समाज ने दरवाजे बंद किए, तब अंबेडकर ने किताबों के दरवाजे खोले। उन्होंने यह समझ लिया था कि अगर उन्हें इस अंधकार को खत्म करना है, तो ज्ञान की रोशनी ही रास्ता दिखाएगी। गरीबी थी, साधन नहीं थे, समर्थन नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, अपनी हर सांस को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। और फिर वह दिन आया जब वही बच्चा जिसे पानी पीने नहीं दिया जाता था, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने लगा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसे कभी समाज ने कमतर समझा था। जब दर्द आवाज बना, भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने देखा कि हालात अब भी वैसे ही हैं। लोग आज भी जाति के नाम पर बंटे हुए हैं, लोग आज भी इंसान को इंसान नहीं समझते। तब उन्होंने फैसला किया, अब सहना नहीं है, अब बदलना है। महाड़ सत्याग्रह 1927 में उन्होंने महाड़ में पानी के अधिकार के लिए आंदोलन किया। लोग सोचते हैं यह पानी का आंदोलन था, लेकिन सच्चाई यह है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी, यह इंसान होने की पहचान की लड़ाई थी। जब अंबेडकर ने सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पिया, तब उन्होंने केवल प्यास नहीं बुझाई, उन्होंने सदियों से जमी हुई असमानता की दीवार पर पहला वार किया। विचार जो दिल को झकझोर दें। अंबेडकर ने केवल आंदोलन नहीं किए, उन्होंने विचार दिए। उन्होंने समाज से सवाल किया, क्या किसी इंसान की कीमत उसकी जाति से तय हो सकती है? क्या जन्म किसी की योग्यता तय कर सकता है? उनका उत्तर स्पष्ट था, नहीं। उन्होंने कहा, समानता के बिना स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। ये शब्द सिर्फ विचार नहीं थे, ये एक क्रांति की शुरुआत थे। संघर्ष और टकराव। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों महान थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। जहां गांधी जी समाज को धीरे धीरे बदलना चाहते थे, वहीं अंबेडकर तुरंत और ठोस बदलाव चाहते थे। अंबेडकर जानते थे, अगर जंजीर को तोड़ना है तो उसे जोर से तोड़ना होगा। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन वही दर्द उनकी ताकत बन गया। संविधान एक नई सुबह। जब भारत आजाद हुआ, तब देश को दिशा देने की जरूरत थी, और यह जिम्मेदारी सौंपी गई भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। सोचिए, जिस व्यक्ति को कभी पानी पीने का अधिकार नहीं था, वही व्यक्ति पूरे देश के अधिकार लिख रहा था। क्या इससे बड़ी विडंबना हो सकती है, या इससे बड़ी प्रेरणा? उनकी कलम से निकले अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार। यह केवल कानून नहीं थे, यह उस पीड़ा का उत्तर थे जो उन्होंने खुद महसूस की थी। महिलाओं और मजदूरों की आवाज। अंबेडकर ने केवल एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर कमजोर व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, मजदूरों के लिए कानून बनवाए। उन्होंने कहा, एक समाज तभी महान बन सकता है जब वह अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को मजबूत बनाए। धर्म परिवर्तन, आत्मसम्मान का निर्णय। अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह केवल धर्म बदलना नहीं था, यह सोच बदलना था, यह आत्मसम्मान की घोषणा थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, सम्मान के बिना जीवन जीवन नहीं होता। आज के लिए संदेश। आज हम खुद से पूछें, क्या हम सच में बराबरी वाले समाज में जी रहे हैं,
क्या हम दूसरों को उतना ही सम्मान देते हैं जितना खुद को? अगर जवाब नहीं है, तो हमें अभी बहुत कुछ बदलना है। दिल को छू जाने वाली सीख, शिक्षा, ज्ञान आपको अंधकार से बाहर निकालता है। आत्मसम्मान, खुद को कभी छोटा मत समझो। संघर्ष, हर बदलाव संघर्ष से ही आता है। समापन, एक संकल्प आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। भीमराव अंबेडकर केवल एक नाम नहीं है, वह एक भावना है, एक चेतना है, एक क्रांति है। उन्होंने हमें यह सिखाया, अगर हालात गलत हैं तो उन्हें बदलना ही होगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।